छिड़ी वावा जनती का लोगों देखण द्यावा धिया को दुलैया देखण द्यावा धिया को दुलैया जान दूनी छौमी पचण दूनी छौमी कह देण धूली अरग कह देण शंख की पूजा जकू होलो सीरा मुकुट जकू होलो सीरा मुकुट वी होलो धिया को दुलैया वे देण धूली अरग वे देण शंख की पूजा जान दूनी छौमी पछण दूनी छौमी कह देण धूली अरग। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप आज मेरे साथ ऊखीमठ आ गए हैं, भगवान केदारनाथ के शीतकालीन पड़ाव स्थल। ऊखीमठ और ओंकारेश्वर मंदिर की पूरी पौराणिक कहानी से के बाद हम आपको मांगल गीतों की जो परंपरा है उसकी जानकारी देंगे। इससे पहले भी मैंने मांगल गीतों पर एक विस्तृत रिपोर्ट आप लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन इस बार केदार घाटी के जो मांगल हैं उसको हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। क्या खास है और किस तरीके से भगवान शिव और पार्वती से यहाँ के मांगल जुड़े हैं वो आगे बताएंगे। तो चलिए ऊखीमठ के इस ओंकारेश्वर मंदिर में। ये दिसंबर में जब सबकी छुट्टियां होती है और हम सोच रहे थे कि जाना कहाँ है, तो जाने के लिए हम ऐसी चीज़ प्लान कर रहे थे जिसमें थोड़ा घूमना फिरना भी हो और थोड़ा सा पिलग्रिमेज भी हो, जहाँ भगवान के दर्शन भी हो और उसी के साथ थोड़ा एडवेंचर भी हो जाए। तो पहले हरिद्वार से शुरू किए, फिर मसूरी घूमते हुए, चंबा घूमते हुए हम यहाँ पे आए, चोपटा में रुके रात को और ऊपर जाके भगवान तुंगनाथ का मंदिर के दर्शन हुए। मंदिर तो बंद है, काफ़ी अच्छा लगा। वो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई हम भूल गए, जितना दर्द था वो भूल गए ऊपर पहुंचने के बाद। और आज आने के बाद जब यहाँ पता चला कि यहाँ पे केदारनाथ जी को आके वास करते हैं 6 महीने के लिए, तो और भी अच्छा प्रसन्न हो गए। हम यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छा लगा। लगी आनंद। ये हम कभी पिछले 10 साल में 0 डिग्री में नहीं रुके, ऊपर -2 डिग्री था, तो काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है। बाहर जाते रहते हैं, वो बर्फ़ मिलती है, वो ठंडी अलग है, ये जो है उसका मज़ा ही अलग है हिमालयज़ में। मंदिर सर, मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, मंदिर की जो इतनी प्राचीनता दिख रही है अंदर से, और जो एक छोटे छोटे स्टैचूज़ निकाले हैं वो बहुत ही 5000 साल पुराने तो कम से कम लगते हैं, पता नहीं कितने होंगे, लेकिन वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक मन में एक अचानक ही एक अच्छा सा भाव उत्पन्न हो जाता है मंदिर में घुसते ही, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन कल हम लोग तुंगनाथ जी के ट्रैक पे गए थे, उधर भी बहुत मज़ा किए और ऐसा लग रहा था जन्नत में हम लोग हैं, स्वर्ग, एकदम स्वर्ग। जो ऊपर चढ़ाई की और बर्फ़ और चारों तरफ देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी आज मंदिर में दर्शन करके ये लगा कि मतलब जब भगवान का दर्शन वहाँ जाके नहीं कर सकते, यहाँ हमें बहुत आसानी हुई और पूरी अच्छे तरह से मतलब मन की इच्छा पूरी हो गई। गढ़वाल में जितने भी मंदिर हैं या तो वो कत्यूरी शैली के बने हैं या फिर नागर शैली के। ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो एक छत्र शिखर शैली का है और वो कत्यूरी शैली में बनाया गया है इतिहासकारों की माने, लेकिन इस मंदिर में थोड़ी झलक काशी विश्वनाथ मंदिर की भी मिलती है। जो इसका पटांगण है यानी जो परिसर है उसका जो बेस है पत्थरों को काट कर उसका तैयार किया गया है और कमल की आकृति उसमें दिखती है जो ठीक नीचे ये दिख रही है। ये जो विशालकाय पत्थर हैं बड़े बड़े, इनको काट कर उसका बेस तैयार किया गया है और उन बेसों पर ये जो तमाम चौखट हैं वो तैयार की गई है। इस मंदिर के आसपास जो भवन हैं वो पहाड़ की जो परंपरागत शैली है उसमें बनाए गए हैं। मंदिर में और भी मूर्तियां हैं और भी जो पंचगद्दी स्थल भी इस प्रांगण को कहते हैं, यानी ओंकारेश्वर मंदिर। भगवान
भोलेनाथ जी का परब्रह्म परशु कैलाशपति केदारनाथ जी का गद्दी स्थान उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी का जब कपाट बंद हो जाता है दिवाली का दूसरा दिन, कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी को जो स्वयंभू लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उनको समाधि कर लेते हैं। समाधि मतलब योग ध्यान में बिठा देते हैं। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर पैदल लेके आते हैं। इसी स्थान पर भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। इसके लिए इस पंच केदार का गद्दी स्थान माना जाता है। और राजा महंदाता ने इसी स्थान पर अपना राजबाड़ सब छोड़ करके देश भ्रमण करते करते तीर्थाटन करते करते इसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी स्थान पर उन्होंने 12 साल तक एक पांव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या करते, तब भगवान भोलेनाथ ने इनको ओमकार के रूप में दर्शन देते। इसके लिए इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। और उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी इधर ही है। उषा तो एक बाणासुर का पुत्री, अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का लड़का था। उषा ने इसी आस्थान पर वेदाध्याय पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक रात स्वप्न गिर जाता है। स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देते, राजकुमार का साथ प्यार भी हो जाते, प्यार का साथ विवाह भी हो जाते, मगर स्वप्न था। सुबह उठने के बाद वो चिंतित हो गया, मेरा मन चंचलित हो गई, मैं वेदाध्ययन नहीं कर पाएंगे बोल के। फिर उनका साथ एक सखी था, इनका नाम है चित्रलेखा। बहुत निपुण था चित्र लिखने में, माया रूप का भी गान गंधर्व यक्ष सब कुछ चित्र लिखा। फिर भी उषा के समझ में नहीं आते, तब दोनों माया रूप लेके ढूंढते ढूंढते जाते श्री कृष्ण जी का आस्थान में अनिरुद्ध सोया हुआ था। उनको अपहरण करके इसी स्थान पर उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। इसके लिए इस गांव को, इस मठ को अभी भी उषा मठ, उका मठ, उखी मठ कहता है। उषा ने इस मठ को जीर्णोद्धार किया था, इसके लिए उषा मठ कहता है। ये 5,500 साल पुराना ये मंदिर है। आप मंदिर को देख सकते हैं, इतना साल पुराना है। ये बहुत दिव्य स्थान है, सिद्धि स्थान है। इस स्थान पर आके बाबा भोलेनाथ जी का इस मंदिर का दर्शन करने से पूरा पांचों केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है, मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का, केदारनाथ जी का 6 महीने वास इसी गद्दी स्थान पर है। इसके लिए पंच केदार का गद्दी है। और केदार पीठ का जो वैराग्य पीठ है, जो हमारा पांचों जगत गुरु हिमालय में जो दक्षिण भारत में पंचाचार्य बोलते हैं, उसमें से एक वैराग्य पीठ भी है। भगवान केदारनाथ जी का गद्दी स्थान भी है। जगत गुरु रावल जी का निवास भी है इस स्थान पर। इसके लिए ये पंच केदार का गद्दी महत्व है। शीतकालीन यात्रा क्या है? ये शीतकालीन यात्रा ही ये है, भगवान केदारनाथ जी का जब कपाट बंद हो जाता है, जो श्रद्धालु जो पंच केदार की यात्रा मतलब केदारनाथ जी की यात्रा नहीं कर पाता है, इस गद्दी का दर्शन करने से यात्रा पूर्ण हो जाता है। इसके लिए शीतकालीन यात्रा है ना भगवान। अच्छा, पंचों केदारों की जरा व्याख्या आप। ये भगवान केदारनाथ जी ने जब जो पांडवों को जब महाभारत युद्ध होने के बाद अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से जो दर्शन दिया था, केदारनाथ में पृष्ठभाग का दर्शन है, जो बैक साइड है केदारनाथ में है, जो मध्य महेश्वर में नाभि और उदय है मध्य महेश्वर में है, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा। ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिए, यही पंच केदार बना हुआ है। ये थोड़ा दुर्गम स्थान में सब लोग नहीं जा पाते। जो यात्री, जो श्रद्धालु हिमालय में जाके पंच केदार की यात्रा नहीं कर पाते, इस गद्दी का दर्शन करने से वही फल मिल जाता है जो पंच केदार की यात्रा दर्शन करने से जो फल मिलते, केदारनाथ जी का गद्दी का दर्शन करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। अपनी लोक संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का मन किससे नहीं करता। दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर यूरोप हो, या फिर अमेरिका, जो भी पहाड़ के लोग वहाँ पर रहते हैं वो मांगल गीतों को जानते ही होंगे। तो आज ये जो मांगल गीत हैं हम भूलते जा रहे थे, और ये जो तमाम महिलाएं हैं ये उसे फिर से पुनर्जीवित कर रही हैं। शादी और जो अन्य खुशी के धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होते हैं पहाड़ की संस्कृति में, उसमें मांगल गीतों को गाने की परंपरा है। इसमें मिठास है, हंसी ठिठोली है, भक्ति है, वो सब कुछ है जो हिंदू संस्कृति या जो धार्मिक रीति रिवाजों में गाए जाते हैं। तो फिर से मांगल गीतों को गाने की जो परंपरा है या उसको सिखाने की परंपरा है, ये महिलाएं कर रही हैं। देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति, जो संस्कृति के जो संवाहक होते हैं वो लोकगीत ही होते हैं, है ना। और लोकगीतों में ही पूरे हमारे संस्कार अवस्थित होते हैं। और मांगल लोकगीत जो है हमारे विवाह संस्कार लोकगीत, या जितने भी हमारे संस्कार होते हैं, वैसे 16 संस्कार होते हैं, उनमें से सारे संस्कारों के जो है वो लोकगीत होते हैं।
कुछ लोकगीतों को, मांगल लोकगीत ऐसे भी होते हैं कुछ जिनको कि हमारे जो आओ जी होते थे, जो हमारे ढोल वादक होते थे, हमारे हर गांव में, हर पंचायत में एक होते थे, तो वो भी बहुत शुभकामनाएं इनके द्वारा देते थे और ढोल दमाओं के साथ ही वो घर घर जा कर के और ये शुभकामनाएं सबको देते थे। तो वो भी मंगल कामना ही होती थी। और जो हमारे यहाँ मंगलेरियाँ जिन्हें बोलते हैं, मंगलेरियाँ कहा जाता था, जो कि मांगल लोकगीत हमारे यहाँ गाती थी, और वो उनमें वेद वाणी ही उकेरी गई है इन मांगल लोकगीतों में। और पर यह है कि अब जो है ये विलुप्ति के कगार पर था। बहुत समय जब हो सकता है पलायन की वजह से भी हो सकता है, अब जो है महिला अकेली बैठी हुई है घर में, तो वो क्या करेगी, कितना गाएगी, तो ये भी कारण हो सकता है ना। तो तब जो है फिर, लेकिन मांगल लोकगीत हमारे यहाँ बहुत सशक्त हैं, हमारे यहाँ के मांगल लोकगीत। और उनमें जो है संस्कार, जैसे जो भी हमारा मुंडन संस्कार है या जन्म संस्कार है या विवाह संस्कार है या कोई भी हमारे यहाँ संस्कार होता है, तो उसमें जो है जैसे वो मंगलेरियाँ गाती हैं, तो पंडित जी जो मंत्रोच्चारण करते हैं वही मांगल लोकगीतों में, लोक भाषा में गाया जाता है। और वो उत्पत्ति तो तभी से हुई होगी जब वेद वाणी उन्होंने सुनी होगी हमारे पूर्वजों ने। और देखिए कितने मतलब सृजनात्मकता थी उनमें कि इतने बढ़िया उन्होंने रचनाएं करी, और जिनमें जो है इतनी सकारात्मक उनकी रचनाएं होती थी। और वो मौखिक परंपरा थी हमारी, वाचिक परंपरा, जो हम सुन के हमने आगे बढ़ाई, और वो जो है हमारे पूर्वजों ने हमको सहेज कर दी। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके घर में चारों ओर जो आदमी, जो माता पिता भाई बहन जो भी परिवार में है, वो जो भी वाणी उनके सुनते हैं तो वही वो आत्मसात करते हैं। छोटे बच्चे अगर गालियां सुन रहे हैं तो गालियां देते हैं वो बच्चे, और अगर अच्छी वाणी सुनते हैं तो अच्छी सुनेंगे। मनुष्य जब शुरू में जब मनुष्य ने बोलना सीखा होगा तो चारों ओर उसने यही देखा होगा, हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, चमोली गढ़वाल या ये नीतिमाणा साइड है जो, या रुद्रप्रयाग, ये जो हिमालयी क्षेत्र जो हमारा है ऊपर वाला, तो वहाँ पर ज़्यादा पौराणिक आख्यान हमको लोकगीतों में मिलते हैं। और वो जो है सृष्टि की उत्पत्ति से ही मैंने वो आख्यान उनके मांगल लोकगीतों में सुने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि देखिए कितनी समृद्ध परंपरा है हमारी। इस मांगल गीत प्रतियोगिता में 8 ग्राम सभाओं की टीमें हैं, तो 8 जो महिला मंगल दल की टीमें हैं, उसके अलावा 6 जो हैं एकल खुदेड़ गीत। जीते कोई भी, इस पूरे कार्यक्रम को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर जो महिला मंगल दल है वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं, और मांगल गीतों को सीखने की जो उनकी ललक है वो दिखाई दे रही है। साथ होगा तो आपको नंबर वैलिड मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही जो खुदेड़ गीत में तो सिंगल है, अगर डबल में कोई नहीं गाएगा, क्योंकि इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। आप जो पूरी टीम है, पूरी टीम का लाइन कहते हैं, मतलब एक कोई ऊपर गा रहा है, कोई किसी पूरा लग जा रहा है, उससे भी नहीं। उन्होंने सुनी होगी हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने अपनी भाषा में इसको आत्मसात किया, और फिर जो है वही परंपरा हमारी आगे चलती रही। वैसे परिवर्तनशील होता है समाज, और परिवर्तन भी होता रहता है। तो जैसे हम पौराणिक जो हमारे लोग रहे होंगे, उससे जब हम ये जो है मैदानी तरफ को हम बढ़ने लगे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी मैंने देखा इन लोकगीतों में,
कि जो बिल्कुल ठेठ हैं उनमें तो केवल भगवान शंकर और माता पार्वती का ही जिक्र होता है, उनको ही दूल्हा और दुल्हन के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा मैदानी तरफ को सड़कते हैं तो राम सीता लक्ष्मी नारायण इस तरह से भी दूल्हा दुल्हन का रूप देखा जाता है। तो जैसे वो है कि ये जो है गौरा पार्वती की शादी हो रही है तो उसमें ये अवस्थित होता है ये भाव। अब जब हम नीचे आते हैं तो बेदी माँ बैठी चे राम सीता जोड़ी, इस तरह से भी होता है ना। छिड़ी भावा जनती का लोगो देखना द्यावा धिया को दुलैया, और नारायण रूप इस तरह से भी बोला जाता है। तो वो परिवर्तनशील है, तो स्वाभाविक है, परिवर्तन तो अच्छा होता है, लेकिन मूल जब हमारा जिंदा रहेगा तभी उसमें परिवर्तन अच्छा लगेगा। ये जो मांगल है, ये इनको संस्कार गीतों की श्रेणी में रखा जाता है और ये पूरे गढ़वाल कुमाऊं से लेकर के पूरे देश में ही हम कह सकते हैं, पूरे हिंदी बेल्ट में तो है ही ये, उत्तर भारत में। और प्रायः ये जो हमारे 16 संस्कार होते हैं जिसमें जन्म से लेकर के नामकरण से लेकर के चूड़ाकर्म वगैरह, ये एक समय में इन सभी अवसरों पर मंगल गीत गाने की परंपरा थी। लेकिन अन्य अवसरों पर जो गीत गाए जाते थे मंगल गीत, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। इसका कारण शायद उन अवसरों पर उनका होना कम होते हैं वो आयोजित, तो इसलिए उन अवसरों पे मंगल भी नहीं गाए गए और मंगल न गाए जाने से वो नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाए। लेकिन विवाह के अवसरों पर पूरे उत्तराखंड में और गढ़वाल में मंगल अभी भी गाए जाते हैं। खासकर पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मंगल अनिवार्य रूप से गाते हैं और इस कारण ये जिंदा है और नई पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा शहरों में भी, जैसे यहाँ देहरादून में है, तो शहरों में भी इसका प्रचलन हो रहा है। लोग इसको शादी विवाह में लोग मंगलों की टीम को बुला रहे हैं और उनसे गवा रहे हैं। जिया रे या ब्रह्मा जी जौन दिली हल्दी बाना है। जिया रे मेरे बाबा जी। जो थोड़ा सा रिमोट एरिया है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये विद्यमान है, मंगल खूब है, विस्तार से गाए जाते हैं। तो जो इलाके आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से आगे आ गए हैं, एडवांस जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से मंगल कम हो गए हैं और उनका विस्तार थोड़ा कम हो गया है। और ये इस तरह का अंतर थोड़ा सा धुनों में भी है। मतलब धुनों में तो पूरे उत्तराखंड में, जैसे कुमाऊं में कुछ और धुनें हैं, चमोली में कुछ और है। चमोली में ही एक ही ज़िले में आपको अलग अलग इलाकों में अलग अलग धुनें, अलग अलग प्रस्तुतिकरण के तौर तरीके भी मिल जाते हैं। छोड़ी पायाणो रे दो ते बूढ़ा मो रे दो, छोड़ी पायाणो रे दो दोला खेतरे पालो रे दो, छोड़ी पायाणो रे दो बेरियों का खरा करे दो। कंसेप्ट ये है, विचार ये है इसके पीछे कि हमारी जो वास्तविक मंगल जो हमारे अपर गढ़वाल के थे, जो हम मलया मुल्क कहते हैं, इसके जो वास्तविक मंगल थे, जिनमें मिठास थी, जिनमें बहुत खूबसूरत शब्द थे, वो विलुप्त हो रहे थे। तो उनको ज़िंदा करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो 2-2 दिन के मंगल थे, 2-2 दिन तक मंगल गाए जाते थे। बारातियों के, मेहमानों के आने से लेकर के और बारात विदा करना, द्वारे बटे तक के भी मंगल हैं। तो उन चीज़ों को हम फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। और दूसरा, खुदेड़ गीत इस बार हम ज़िंदा करना चाह रहे हैं। खुदेड़ माना मायके की खुद लगती है लड़कियों को या महिलाओं को,
पिता की खुद लगती है, माँ की खुद लगती है, अपने पति की खुद लगती है, अपने इलाके की खुद लगती है और अपने प्रेमी की खुद लगती है। तो इन सब पर जो पुराने खुदेड़ गीत हैं तो उन पर भी हम प्रतियोगिता करा रहे हैं। ये प्रतियोगिता इस मकसद से करा रहे हैं कि प्रतियोगिता के माध्यम से इन दोनों कलाओं का पुनर्जीवन हो। जो तो सभी जगह होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे दक्षिण भारत है, कहीं भी मंगल गान तो होता ही है, होता ही है। हमने सहेज कर रखा है या वो वहाँ भी थोड़ा सा इसकी जो है वो लोग भूलते जा रहे हैं उन राज्यों में? नहीं, उन राज्यों में तो मुझे नहीं लगता कि इतना भूलते जा रहे हैं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सहेज के रखा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ विरोधाभास भी रहा कि पलायन हो गया है ना, तो इसलिए भी हो सकता है ये हमारी संस्कृति लुप्त होती चली गई है ना। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हम देखा देखी भी बहुत करते हैं, दूसरे की देखा देखी करी और हमने भी वैसे करना शुरू कर दिया। अपने को नहीं सहेजा हमने, अपने को, हमारा अपने मूल को सहेजना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक संस्कृति हमारी जिंदा नहीं है तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है। हमारी इस लोकगीतों में हमारी पूरी संस्कृति निवास करती है। उसमें खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ होता है उसमें। तो उन संस्कृति हमारी अगर लुप्त हो गई तो हम भी लुप्त हो गए बस। इस मांगल प्रतियोगिता में एक गांव है किमाड़ा, जिसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रहेगी और मुझे लगता है जजों ने जो उनके परिधान है और जो मांगल गीत गाया है उसको अच्छे नंबर दिए होंगे। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस तो ठीक रहा? हाँ जी, अच्छा लगा? हाँ जी। कितने टीम है आप लोगों की? हमारी किमाड़ा से तो एक ही टीम है। नहीं, कितने मेंबर कितने हैं आप लोग? 7। हाँ जी। आप लोगों क्या? सुलेखा त्रिवेदी। सुलेखा, तो ये किमाड़ा की टीम है। और अब बच्ची है जो है सारी की टीम। आप लोग क्या चे? श्रीमती नर्मदा देवी। उम्मीद छे कि फर्स्ट आप आला प्रथम उम्मीद छे उम्मीद करी घर आयो ये तो बुढ़िया खाली है मेगा मैं तो फर्स्ट आउन तब जान घर नहीं तो तुम्हारा घर ले बस। आप लोग क्या चे? नर्मदा देवी। नर्मदा दीदी जो दादी कह रही हैं कि इतनी दूर से मैं बुढ़िया आई हूँ यहाँ तो पहले स्थान पर जीतने के लिए आई हूँ। अब देखते हैं कि इस पूरी मांगल गीत प्रतियोगिता का जो क्लाइमेक्स है, यानी जो प्रथम द्वितीय तृतीय है, 8 टीमों में किसको मिलता है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो भगवान केदारनाथ और मधमेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल है। यहीं पर कृष्ण के पोते, भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की जो बेटी थी कन्या ऊखा, उनका विवाह हुआ था। तो जब भी सांस्कृतिक मांगल गीतों का कार्यक्रम होता है, विवाह के अवसर होता है, और ऊखीमठ में इस आयोजन को करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं थी। इसलिए तमाम आसपास के जितने भी ग्राम सभाएं हैं, महिला मंगल दल हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि वो अपना हुनर दिखाएं। और लाजवाब हुनर देखने को यहाँ पर मांगल और खुदेड़ गीतों का देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं एक्चुअली चोपटा वगैरह की ट्रैकिंग के लिए आया था, बट बाय चांस मेरा आना यहाँ पे ओमकेश्वर मठ के मंदिर में हुआ, जो मुझे पता चला कि केदारनाथ जी की प्रतिमा यहाँ आती है और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पे एक मांगल गीत सेरेमनी चल रही है। सो जितना मुझे समझ में आया, ये एक पौराणिक सेरेमनी है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है। और जो यहाँ पे कलर्स और वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, वाइब्रेंट कलर्स आप देख रहे हैं, आपको जो गीत सुनने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है कि यहाँ पे आके वी आर सरप्राइज टू सी दिस ऑल दिस स्टफ एंड पीपल आर स्टिल सो मच अटैच टू देयर रूट्स। वो अपने रूट से इतना अटैच है, वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग टू सी ऑल दीज पीपल हियर। हाय, माय नेम इज़ शिनी। मैं यहाँ पे जयपुर से आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है चोपटा में घूमने के लिए। और हम यहाँ पे उमीकट टेंपल देखने आए थे, जहाँ पे केदार जी की शिवलिंग आती है। एंड आज हमारा लकी डे था कि मैंने कभी पहाड़ी डांस, पहाड़ी सॉन्ग्स कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। उससे पहले कई बार टीवी पे या यूट्यूब चैनल्स पे देखे थे, बट टुडे आई गेस आई एम लकी आई गेट द चांस टू सी इट बाय माई ओन आईज and it's very lovely, it's very beautiful, so I'm loving it. चूड़ी कंगना हाथियों पेरी माजी चूड़ी कंगना भादो में ना ओंदो माँ
रक्षाबंधन में भेजी छुटियाला मीत मेरी माँ जी रे बारी पहुँचाया झट मेरी माँ जी मैं ती माओलू अपड़ा बे बांधू ते माँ जी राखुड़ी बांधिलू घर मुँह बैठी रांधी माँ जी नाना दे जिठानी घर मुँह बैठी रांधी माँ जी नाना दे जिठानी जब जांदू घास बेटी ना तब लूण पानी जब जाने घास बेटी ना तब लूण पानी सैसरू का डांडा माँ जी लगी जांदी डर खुद जांदी पराणे माँ जी तुम बगैर मिलो घिंगोरा की दानी खेजा छोया दूल्यों को पानी पी जा मिलो घिंगोरा की दानी खेजा छोया दूल्यों को पानी पी जा डांडियों का दिन चौमास गीनी सासा लगीच पराणी जा सासा लगीच पराणी जा बेडूपा की बारे ले जाना क्या बोलो माँ जी मेरी माँ जी आजादी ना गोरे जंगोरे की बालो मेरा बाबा आना होला मी बुलाना मी किला गोरो काटी जालू मावा मी मेते की खुदा लेगी मेरी माँ जी में नावाणो हवा तकुली तवाज तेडा नहीं परादीनी मेरा बाबा मिनोंदी आवाज छोड़ी जाली छास बाबा हाना दुरु दीनी मेरी माँ जी मीना खाणो फांस जांदूरी रुड़ाई मेरी माँ जागणी रोंदी मेरी बुआ ने मामू ना सुनाई। इस मांगल गीतों के कार्यक्रम में सभी टीमों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, चाहे खुदेड़ गीत हो या फिर मांगल गीत हो। और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके के आयोजन पूरे उत्तराखंड के ग्राम सभाओं में या छोटे छोटे कस्बों में होते रहे तो हमारे मांगल, खुदेड़ या लोक संस्कृति के जितने भी आयाम हैं वो जीवित रह सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी उसको सीखेगी और उसका संरक्षण करेगी। तो हम ये सोच नहीं कि क्या मांगल, आजकल भजन कीर्तन बहुत चले आने, लेकिन मांगल क्या हमारा जो हमारी महिला छिन ते मांगल पर ओला कि नहीं ओला। तो पिछला साल हम दवे को टेस्ट अपड़ोई जगह मुकन पड़ने तो भाण मुकर हम तो पहले 2 दिन कोई रिस्पांस नहीं मिली। आपने भी बुलाई, महिलाओं खास रिस्पांस नहीं दी, लेकिन 6वां 7वां दिन तक मैंने देखी कि बहुत बढ़िया मांगल गान लगा। तब हमारी इच्छो कि हम पूरा क्षेत्र में करूँ, पर तब कोरोना आएगी। 2 साल हम तो कोरोना ने बहुत परेशान करी, कोरोना कारण नहीं करी सके। तो अब आर हम सोची कि हम ये तय देखो तो ये हम 18 जगह से करना ये कार्यक्रम। तो जिनमें आज यहाँ हूँ, मनसूना में भी हूँ। जय नंदा भवानी कैलाश बेगम सजी धजी, जय नंदा भवानी कैलाश बेगम सजी धजी, रैया रची पाल कैलाश बेगम सजी धजी, रैया रची पाल कैलाश बेगम सजी धजी, दरामना गोरी कैलाश बेगम सजी धजी, दरामना गोरी कैलाश बेगम सजी धजी, रैया रची पाल कैलाश बेगम सजी धजी, रैया रची पाल कैलाश बेगम सजी धजी। तो ये द्वितीय जो पुरस्कार है मांगल गीतों में वो मिला है किमाड़ा गांव को। खुश से महिलाएं देखिए।
किमाड़ा गांव की महिलाओं ने जीता है द्वितीय पुरस्कार। इसका मतलब प्रथम पुरस्कार मिला सारी गांव को। तो ये है सारी गांव की टीम जिनको मिला है प्रथम पुरस्कार। बहुत बहुत बधाई आप सबको। बद्री केदार के क्षेत्र को गढ़वाल, जो पूरा गढ़वाल है उसे अपर गढ़वाल यानी मलया मुल्क कहते हैं, यानी ऊपर का क्षेत्र। और ये जो मंदिर है पूरे गढ़वाल क्षेत्र में सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है ओमकारेश्वर मंदिर। जो इसका पौराणिक इतिहास है वो तो आपने जान लिया, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा, खुद आप अपनी आंखों से जब आप इस खूबसूरत मंदिर को, इस जो पुरातत्व की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मंदिर है उसको जब अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको यकीन होगा कितना खूबसूरत है। हिमालय तो केदारे, केदारे तो हिमालय, मतलब हिमालय ही केदार है और केदार ही हिमालय है। ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से जो हमारी लोक संस्कृति की अनोखी मुहिम की शुरुआत हुई है, यानी जो हमारे पौराणिक मांगल गीतों के मेलों की शुरुआत हो रही है, वो आगे भी जारी रहेगी। मांगल गीतों के पूरी सीरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए और समझिए मांगलों को, हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझिए। फिलहाल ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।